नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे आप सब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं केंद्र तथा राज्य सरकार की सभी योजनाएं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और खासकर जो लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो रामबाण की तरह काम करने वाला है। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप योद्धा स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2022 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सन 2024। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2022 से बढ़ाकर 2024 तक कर दी गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य था कि 2022 तक सभी को अपना घर मिल सके, लेकिन यह लक्ष्य सन 2022 तक पूरा नहीं हो सका, इसीलिए इसे बढ़ाकर सन 2024 तक कर दिया गया। इसके अलावा सन 2022 के और भी लक्ष्य हैं, जैसे बाघों की संख्या को दोगुना करना, किसानों की आय को दोगुना करना, 100% विद्युत कनेक्शन का लक्ष्य, 100% LPG कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य तथा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य भी सन 2022 था। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरयू नहर परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि 1978। जी हाँ दोस्तों, सरयू नहर परियोजना की शुरुआत 1978 में की गई, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बनास डेयरी संकुल योजना की शुरुआत कहाँ से की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि काशी। जी हाँ दोस्तों, बनास डेयरी संकुल योजना की शुरुआत काशी से की गई और इस योजना का उद्देश्य है कि 5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन करना। यदि बात करें दुग्ध की तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है और श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। इन सभी को याद रखिएगा, कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोषण योजना के तहत उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति छात्र कितना खाद्यान्न दिया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 150 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, पोषण योजना के तहत उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति छात्र 150 ग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। यदि बात करें पोषण योजना की तो मिड डे मील योजना का नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया गया है और इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 100 ग्राम प्रतिदिन तथा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 150 ग्राम प्रतिदिन खाद्यान्न दिया जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कहां से की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि वाराणसी। जी हाँ दोस्तों, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत वाराणसी से की गई। क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर PS लिखा हुआ है तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ पर PS की जगह पर PM होगा। दोस्तों, यदि हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे माफ करना, क्योंकि गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। इसलिए कहा भी गया है, जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं और जो गलती करे उसे इंसान कहते हैं और जो गलती करके भी न माने उसे पाकिस्तान कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बिहार। जी हाँ दोस्तों, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार आरा से की गई और ग्राम उजाला योजना के तहत कम दामों पर LED बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के बाद आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो। आपके कमेंट और लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और अगली बार में हम आपको और भी अच्छा वीडियो देने की कोशिश करते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सांबा जिला, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला जम्मू कश्मीर का सांबा जिला बना है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैच द रेन अभियान की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 29 मार्च सन 2022। जी हाँ दोस्तों, कैच द रेन अभियान की शुरुआत 29 मार्च सन 2022 को की गई और इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषक सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान योजना की शुरुआत कहां से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, कृषक सम्मान निधि योजना की शुरुआत गोरखपुर से 24 फरवरी सन 2019 को की गई और इसमें 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें वार्षिक प्रत्येक किसान को दी जाती हैं। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 28 अगस्त सन 2014। जी हाँ दोस्तों, जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त सन 2014 को की गई और इस योजना के तहत जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए और यह योजना वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि 1 मई सन 2016। जी हाँ दोस्तों, उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई सन 2016 को की गई और यह योजना एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। इसकी शुरुआत बलिया उत्तर प्रदेश से की गई। इसके बाद उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त सन 2021 को महोबा से की गई। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि 25 सितंबर सन 2014। जी हाँ दोस्तों, मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर सन 2014 को की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? इसका आंसर है उत्तर पूर्वी भारत के विकास से। जी हाँ दोस्तों, पीएम डिवाइन योजना का संबंध उत्तर पूर्वी भारत के विकास से है। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रैंप कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, यानी कि एमएसएमई मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, रैंप कार्यक्रम का संबंध सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से है। अगला क्वेश्चन है, सेहत पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि रक्षा मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, सेहत पहल की शुरुआत रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई और इस पहल का उद्देश्य है रक्षा कर्मियों के परिवार को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। इसे भी याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, सारथी ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि सेबी। जी हाँ दोस्तों, सारथी ऐप की शुरुआत सेबी के द्वारा की गई। यदि बात करें सेबी की, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इन सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश से की गई और जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना का उद्देश्य है कम कीमत पर भूमि उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहां से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि हरियाणा से। जी हाँ दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा से की गई।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी सन 2015 को पानीपत हरियाणा से की गई। इसकी डेट भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य से शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया और ऑपरेशन परिवर्तन का उद्देश्य है गांजा की खेती को रोकना। अगला क्वेश्चन है सौभाग्य योजना यानी कि सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि 25 सितंबर सन 2017। जी हाँ दोस्तों, सौभाग्य योजना यानी कि सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत 25 सितंबर सन 2017 को की गई। अगला क्वेश्चन है इस्माइल योजना का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि हाशिए पर खड़े व्यक्तियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस्माइल योजना का संबंध हाशिए पर खड़े व्यक्तियों के लिए है और इस योजना के तहत हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका प्रदान की जाएगी। इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं YouTube पर पढ़ाने के लिए कोई टच पैड खरीद सकूं। बड़ी मुश्किल से मैंने इधर उधर से उधार में पैसे लिए और सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा। इसी से मैं वीडियो बना रही हूं। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोज देखिए और वीडियो को शेयर करिए। आप लोग ये मेरी छोटी सी हेल्प करो जिससे हमें कुछ पैसा मिल सके। जिन लोगों के पैसे मैंने लिए हैं उनको वापस कर सकूं। ये मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माझी वसुंधरा कार्यक्रम कहां से शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, माझी वसुंधरा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य से शुरू किया गया। महाराष्ट्र में माझी वसुंधरा कार्यक्रम महाराष्ट्र तथा UNEP के सहयोग से चलाया गया और इसका उद्देश्य है पृथ्वी का संरक्षण करना। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन आहट की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि RPF। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन आहट की शुरुआत RPF के द्वारा की गई और इस ऑपरेशन आहट का उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना। अगला क्वेश्चन है PM गति शक्ति योजना का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि परिवहन से। जी हाँ दोस्तों, PM गति शक्ति योजना का संबंध परिवहन से है। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि 25 दिसंबर सन 2014। जी हाँ दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2014 को की गई। मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन से है और इंद्रधनुष योजना का संबंध है बैंकिंग सुधार से। इसे भी याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष तथा इंद्रधनुष योजना, इन दोनों योजनाओं में स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा है। इसे याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध टीकाकरण से है और इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकिंग सुधार से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृदा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि 19 फरवरी सन 2015। जी हाँ दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 19 फरवरी सन 2015 को की गई और इस योजना की शुरुआत श्री गंगानगर सूरतगढ़ से हुई थी। अगला क्वेश्चन है संभव और स्वावलंबन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि MSME मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, संभव और स्वावलंबन योजना की शुरुआत MSME मंत्रालय के द्वारा की गई और इस योजना का उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे का मैनेजमेंट करना। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अम्मा योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, अम्मा योजना की शुरुआत सिक्किम राज्य से की गई और इस योजना के तहत गैर कामकाजी महिलाओं को 20,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसे भी याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत किस राज्य से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि असम। जी हाँ दोस्तों,
प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत असम राज्य से की गई। अगला क्वेश्चन है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का संबंध किस योजना से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि पीएम फसल बीमा योजना। जी हाँ दोस्तों, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का संबंध पीएम फसल बीमा योजना से है। और मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का उद्देश्य है, इसमें किसान की फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि नाबार्ड। जी हाँ दोस्तों, जीवा कार्यक्रम की शुरुआत नाबार्ड के द्वारा की गई। और जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि सन 2022। जी हाँ दोस्तों, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत सन 2022 को की गई। और इस कार्यक्रम को 2022 से 2027 तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को साक्षर करना है। इसमें एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल शब्द का प्रयोग किया गया। इन सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नान मुदल वान योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, नान मुदल वान योजना की शुरुआत तमिलनाडु राज्य से की गई। अगला क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य से की गई है। और कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य है दूसरी बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपए की राशि प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य से की गई है। अगला क्वेश्चन है, विनय समरस्य योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, विनय समरस्य योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य से की गई। और इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल सन 2022 को बाबा साहेब की जयंती पर की गई। विनय समरस्य योजना का उद्देश्य है गांवों में छुआछूत को रोकना, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, युविका कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इसरो। जी हाँ दोस्तों, युविका कार्यक्रम की शुरुआत इसरो के द्वारा की गई। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इन सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहां से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि रांची, यानी कि झारखंड। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत रांची झारखंड से की गई। और इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर सन 2018 को हुई। और इसका उद्देश्य है सभी परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन है, चिरंजीवी योजना की शुरुआत कहां से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, चिरंजीवी योजना की शुरुआत राजस्थान से की गई। ये क्वेश्चन यूपी पीईटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चिरंजीवी योजना का उद्देश्य है प्रति परिवार को 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बोल्ट की शुरुआत किस राज्य से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट बोल्ट की शुरुआत राजस्थान से की गई। और इस प्रोजेक्ट बोल्ट का उद्देश्य है बांस की खेती को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्य सरकार की सभी योजनाएं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। और यदि आप लोग वीडियोज के बारे में हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।